Now students, we are going to start in science chapter 4, heat. In third chapter you already learned about woolen clothes that are made from animal fibers and cotton clothes made from plant fibers. And woolen clothes we are wearing during winters when it is cold outside, and woolen clothes keep us warm. And in summer season we wear light color cotton clothes when it is hot, so we can feel cool. So particular types of clothes are suitable for particular season. मीन्स हम लोग वुलन क्लोथ से, वो कहाँ से बनता है? एनिमल फाइबर में से, और जो कॉटन क्लोथ्स है वो प्लांट फाइबर में बनता है। और जो वुलन क्लोथ्स होता है हम लोग विंटर सीजन में यूज़ करते, जब कोल्ड ठंडी आउटसाइड होती है तब। और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रहती है? अंदर से वार्म रहती है। और लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स हम लोग समर सीजन में पहनते हैं। मीन्स जो पर्टिकुलर सीज़न के लिए जो पर्टिकुलर सुटेबल क्लोथ्स है वो हम लोग पहनते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एंड कोल्ड. So how can we feel that any object is hot and cold? We have sense of touch, right? हमको सेंस हम टच करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. फॉर दिस activity 4.1 is given here. There are 3 beakers are given. In A beaker there cold water is here, in B beaker hot water, and C beaker mix hot and cold. 2 और 3 मिनट्स के लिए आप एक हैंड्स को कोल्ड के वाटर के अंदर रखो, एक हैंड को हॉट वाटर के अंदर रखो. उसके बाद 2-3 मिनट्स के बाद दोनों हाथ को आपको कहाँ रखना है? मिक्स वाटर के अंदर. तो आपको क्या फील होगा? जो कोल्ड वाटर में आपने हैंड रखा था तो मिक्स वाटर के अंदर रखोगे तो आपको थोड़ा हॉट फील होगा, और जो ऑलरेडी हॉट वाटर में था वो मिक्स हॉट एंड कोल्ड मिक्स वाटर में रखेंगे तो उसको थोड़ा हॉट की कंपैरिजन में थोड़ा कूल फील होगा, राइट? मगर ये इससे हमको हॉटनेस उसकी पता नहीं चलती है कि कितना ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी है वो पता चल सकती है, मगर उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमको पता नहीं चलेगा, राइट? मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का हम हॉटनेस मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर. और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज मेजर बाय अ device called thermometer. Now our next topic is measuring temperature. आपने सुना होगा कि जब भी फीवर आता है तो हमारे पेरेंट्स मेज़र करते थर्मोमीटर से और बोलते हैं उसका आज इतना टेम्परेचर है, 99 डिग्री 100 है या 104 ऐसा टेम्परेचर है, राइट? तो इस जो ये मेज़र करने के लिए यूज़ होता है बॉडी का टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. मीन्स बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो यूज़ डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने देखा है 2 टाइप्स का होता है, एक ग्लास का होता है और दूसरा पेन टाइप होता है. और जो पेन टाइप का होता है उसको बटन क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट डिजिटल थर्मोमीटर होता है तो डायरेक्ट आपको नंबर दिखाएगा, राइट? और जो ये ग्लास रॉड टाइप का जो थर्मोमीटर होता है ये किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है, राइट? और इट कंटेन्स बल्ब एट वन एंड एंड फिल विथ मर्क्यूरी. इसका जो ये एंड है फर्स्ट वो सिल्वर कलर का होगा जिसमें क्या होगा? मर्क्यूरी फिल किया होगा. और आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन.
यहाँ आउटसाइड देखोगे तो आपको शाइनिंग सिल्वर कलर का थ्रेड दिखेगा मर्क्यूरी का, राइट। और सपोज़ आपको आपके घर है, आप चेक करो तो आपको सिल्वर शाइनिंग थ्रेड ना दिखे तो आप उसको जर्क करो तो आपको सिल्वर शाइनिंग लाइन का थ्रेड दिखेगा। वी यूज़ सेल्सियस स्केल, और हम लोग इसमें कौन सा यूज़ करते हैं स्केल, सेल्सियस, और उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डिग्री सेल्सियस से। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रीडिंग होता है टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस मेज़र होता है। मीन्स हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको होगा कि जब भी फीवर आता है तो डॉक्टर या पेरेंट्स बोलते हैं कि 99 डिग्री है, 100 डिग्री, 102, 104 टेम्परेचर है, ऐसा है। तो ह्यूमन बॉडी का तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मगर वो टेम्परेचर जो रीडिंग करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो किस में रीडिंग करते हैं, फ़ारेनहीट में करते हैं। मीन्स जो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, आप उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, राइट। नाउ हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड प्रिकॉशन। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कैसे करते हैं और उसके लिए क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सो थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या वाटर। जब भी हम लोग वो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसको पहले भी वॉश करना चाहिए और उसके बाद भी वॉश करना चाहिए। वॉश करना है मीन्स हमको लिक्विड सॉप में कि ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर के अंदर थर्मोमीटर को क्या करना है, डिप करना है और उसको निकाल देना है। मीन्स बिफोर टेकिंग टेम्परेचर thermometer is given a few jerk, bring down level of mercury below 35। मीन्स हम लोगों को जब भी ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो हमको उससे पहले उसको 2-3 बार ऐसे जर्क देना है। तो उससे क्या होगा, जो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वो उससे डाउन हो जाएगा। क्यों, सपोज़ किसी ने उससे पहले यूज़ किया होगा तो जो टेम्परेचर होगा उससे भी उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा। मीन्स जब भी हम लोग थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम लोगों को उसको जर्क करके उसको बिलो 35 डिग्री सेल्सियस करना है। और इट इज़ प्लेस बीनीथ द टंग फॉर अबाउट मिनट। और हमको थर्मोमीटर कहाँ रखना है मेज़र करने के लिए, टंग के नीचे। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कहाँ रखना है, टंग के नीचे। मगर जब छोटी बेबी होगा तो जिसके लिए टंग के नीचे पॉसिबल ना हो तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अंडर आर्म्स के अंदर रखते मिनट के लिए, और उसके बाद थर्मोमीटर्स बाहर निकाल के उसका रीडिंग चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज़ वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर। वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद। और कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी मर्क्यूरी लेवल। और हमको जो ये थर्मोमीटर है जब रीडिंग करते हैं उसको स्ट्रेट रखना चाहिए, जैसे मर्क्यूरी की जो लाइन है उसको हमको स्ट्रेट दिखे। हेल्ड विथ केयर एंड इफ़ इट ब्रेक डाउन डू नॉट टच बल्ब एट ऑल, राइट। जब भी हम थर्मोमीटर को पकड़ते हैं तो उसको केयर के साथ पकड़ना चाहिए, और उस सपोज़ वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो उसका जो बल्ब होता है उसको हमको टच करना नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी के सिवाय का जो टेम्परेचर हमको मेज़र करना होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वेदर रिपोर्ट चेक करना है, केमिस्ट्री या फिजिक्स की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स में भी ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और उसके लिए भी
क्या प्रिकॉशन रखना है, कैसे यूज़ करना है. प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. जो प्रिकॉशन हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में रखते वैसे सेम प्रिकॉशन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर रखना है. शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड. और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मेज़र करते लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, उसको कैसे रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है, नॉट टिल्टेड मीन्स झुका हुआ नहीं रखना है. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम कैसे रखते हैं, टंग के नीचे, तो थोड़ा बैंड होता है. मगर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको अपराइट स्ट्रेट रखना है, नॉट टिल्टेड. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इट्स टू बी मेजर. और जो ये थर्मोमीटर है लेबोरेटरी, उसका जो बल्ब है, जो उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा है उसके सराउंडेड होना चाहिए, उसके आजू बाजू सब जिसका मेज़र करना है वो सब सब्सटेंस होना चाहिए बल्ब के आजू बाजू. द बल्ब शुड नॉट टच सरफेस ऑफ द कंटेनर. और जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जो ये ऑब्जेक्ट थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है जिसका मेज़र करना है, वो थर्मोमीटर जो बीकर है उसको, जो ये कंटेनर है उसको, जो नीचे का जो बल्ब है वो नीचे तक टच होना नहीं चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.